हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे जिसका कि चेस्ट 36 है। तो इसके लिए अब हमने इस तरीके से लिया है और यहाँ पर पेपर को इस तरीके से ओपन किया है। पहले बैक साइड का पल्ला हम पहले कट करेंगे और ये डीप नेक के हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंथ लेना है। तो लेंथ के लिए जितना भी लंबा बनाना है, 14 पे बनाना है, तो यहाँ पे हम 15 इंच लंबा रखेंगे अस्तर के लिए। और यदि फोल्डेड वाला होगा तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए अब शोल्डर पे यहाँ पर 15 पे जो निशान लगाया था सीधी लाइन खींचने के बाद, यहाँ पर हम 5.5 पर एक निशान ले रहे हैं शोल्डर के लिए। इस शोल्डर के पास से ही नीचे के लिए आर्म होल के लिए निशान लगाना है 5.75, यानी कि 6 में लगभग 2 सूता कम। तो यहाँ पर 5.75 पर निशान लगा के फिर यहाँ से सीधी लाइन खींच देनी है। तो देखिए 36 चेस्ट के हिसाब से 4 पार्ट करने पे 9 आएगा और इसमें हमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखना है। तो देखिए लाइन खींच दिया, यहाँ तक आर्म होल की लाइन को मिला दिया, फिर यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब 2 इंच का भी रख सकते हैं। अब नीचे कमर 32 है, तो इसके लिए अब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा और उसमें 1 इंच की प्लेट पड़ेगी और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे भी ले लिया और एक्स्ट्रा पार्ट को हम लाइन कर देंगे जो हमारा मार्जिन वाला है हिस्सा है। अब यहाँ पर 1.5 इंच या 1.25 इंच, कुछ लोग कपड़ा ज़्यादा दबाते हैं तो यहाँ पर 1.5 इंच रख सकते हैं, नहीं तो 1.25 इंच पर यहाँ पर एक लाइन खींचनी है और उसके बाद इसको गुलाई देना है ताकि हमें गुलाई देना आसान हो जाए। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मिला लिया 5.75 वाली लाइन को और वहाँ पर रखते हुए इंची टेप को वहाँ से डबल कर दिया है बिगनर्स के लिए जिन्हें निशान लगाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर निशान लगा दिया। अब देखिए जो हमारा अंदर का फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से इसको गुलाई को घुमाना है और इस तरीके से गुलाई को करना है। यहाँ पर अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए 2.5 इंच पर चौड़ाई ली है हमने और यहाँ पर आप इससे चौड़ा भी बना सकते हैं गला। और इसकी गहराई जो है, गले की डीपनेस यहाँ पर 10 रखे हैं। तो ये देखिए 10 पर निशान लगा लिया और इसके बाद इसका शेप देना है। तो जिस तरीके से आपको इजी लगे तो उधर से रख के आप इस तरीके का शेप दीजिए, बाहर से थोड़ा सा निकालते हुए, ताकि हमें गले को थोड़ा सा चौड़ा करना है, इस वजह से बाहर निकाला है। अब हमें बैक वाली प्लेट की निशान लगा लेनी है जो टक्स पॉइंट होता है। तो देखिए यहाँ पे 11 पर निशान लगाया है, 10.5 11 पर ले सकते हैं आराम से। तो और यहाँ से चौड़ाई में दूरी मतलब कि 4 पर निशान लगाया है और यहाँ से अब सीधी लाइन खींच देनी है। ये निशान हमेशा हमें ऊपर से ही लेना चाहिए, इससे हमारा सही निशान आता है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करते समय हमेशा कैंची की आगे की नोक को चलाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 0.25 इंच हल्का सा हमने नीचे की ओर झुकाव दिया है और तिरछा करते हुए कटिंग कर दी है। इस तरीके से गुलाई करके निकाल ली है। अब हमें देखिए फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पेपर को लिया है। अब देखिए पेपर हमारा डबल फोल्डेड है। अब इसे हमें आगे की ओर हुकाई करना है, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए ½ इंच लगभग आगे छोड़ दिया है हुकाई के लिए और नीचे से भी लगभग ½ से 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि जब हमारा निशान लग जाएगा और उसके बाद स्टिचिंग होगी तो कपड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि आगे का हमारा जो पॉइंट होता है और इसमें प्लेट चौड़ी पड़ती है, इस वजह से। तो यहाँ पर ½ इंच नीचे एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी है और साइड में हुकाई जितना आप कपड़ा दबाएं तो लगभग ½ इंच। अब देखिए जो मेन पॉइंट है वहाँ पर हमने सब निशान लगा लिया है इस तरीके से, गले के पास भी और शोल्डर थोड़ा सा डाउन है तो वहाँ पर भी। और देखिए होल कर दे रहे हैं ताकि नीचे हमारा वो निशान छप जाए और दोबारा से हमें निशान ना लगाना पड़े। तो देखिए और मेन शेप यहाँ से जो बाजू की गोलाई है उसे भी हमने दे दी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो देखिए अब जो मैंने पॉइंट लगाया था पहले, वहाँ पर हम इस तरीके से चौकोर बॉक्स बना दे रहे हैं।
स्केल से बना लीजिए चाहे इंची टेप से। इसके बाद यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है और अब यहाँ पर 10.5 पर निशान लगाएंगे, जो कि चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच और आधा इंच जो ऊपर कंधे पे दबेगा उसे जोड़ कर लेते हैं। इस निशान को आप लगभग 11 इंच के करीब भी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा पॉइंट निकल आता है, यदि आपका किसी का पॉइंट अपेक्स पॉइंट ना पता हो तो ये पॉइंट लेने के बाद अब यहाँ पर हम 4 पर निशान लगा रहे हैं। जो हमारा मार्जिन वाला पट्टी वाला पार्ट है, जो पट्टी जिसमें लगाएंगे हुकाई, उसे छोड़ के, और नीचे भी 4 पर निशान लगा लेंगे और इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से सीधी लाइन खींचने के बाद अब हम यहाँ पर 2 इंच लेंगे। आप यहाँ पर 2.25 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगा के अब ऊपर की ओर भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इसकी गोलाई देने के लिए अब ऊपर की ओर आएंगे और यहाँ पर पहले हम आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। तो लगभग 1 इंच के करीब, यानी कि 0.75 इंच पर एक सीधी लाइन खींचकर, और इस तरीके से हमें गोलाई देनी है फिटिंग वाले पॉइंट से। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस तरीके का गोलाई देना है। अब हमें यहाँ पर जो निशान लिया था 2 इंच, तो यहाँ पर अब हमें कमर के पास से आगे की ओर बढ़ाना है। और हमने बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को लिया है, तो हमारी जो बैक पार्ट में प्लेट होगी उससे हमारा मार्जिन है नीचे के लिए जोड़ने पर वो पूरा हो जाएगा। ऊपर के लिए लेकिन हमें 0.75 इंच या 1 इंच आप ले सकते हैं, ज़्यादा दबाते हैं तो इतना मार्जिन हमें और इसमें ऐड करना ज़रूरी है। अब हम यहाँ से तिरछी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर तिरछी लाइन खींचने के बाद अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो देखिए, इसकी गोलाई को अब हम लगभग यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए, अंदाज़ा भी आप ले सकते हैं, 1 इंच यहाँ से छोड़ते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से आराम से गोलाई देनी है। तो पहले डॉट डॉट करके ही गोलाई को दीजिए। तो इस तरीके से शेप देना है, ध्यान से देखिए, हल्का सा कर्व देना है, डॉट डॉट लगाते हुए सीधी वाली लाइन से मिला देना है। अब नीचे वाली जो निशान है 2 इंच पर जो है, उस निशान को लेना है और यहाँ से भी हमें थोड़ा सा गोल घुमाते हुए इस शेप में गोलाई दे देना है। प्रॉपर इसका अच्छे तरीके से शेप देना है। और अब हम इसे डार्क कर दे रहे हैं ताकि साफ दिखाई दे। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा नीचे तक जो लाइन हम मिलाया तो देखा 5 आ रहा है, तो उसी ऊपर पॉइंट जो हमारा था उसी पॉइंट से हमें 5 तक पर लेके जाना है इस लाइन को भी। और जहाँ कट हो, जहाँ पर 5 आए वहाँ पर कट का निशान लगा के और हमें तिरछा कर देना है। ये पार्ट हमारा बढ़ जाएगा साइड से, इसलिए इसे कट करके निकाल देना होता है, क्योंकि जोड़ते समय ये बड़ा आएगा। अब देखिए, हम यहाँ पर कटिंग कर दे रहे हैं। कटिंग हमेशा आगे की नोक से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, हम आर्म होल वाला अंदर का जो फ्रंट पार्ट के लिए लगाए थे उसे कट कर रहे हैं। आराम से इसे कट करना है। तो इस तरीके से बराबर से यहाँ से भी कट करके निकाल दे रहे हैं पहले। अब हम यहाँ पर गले का भी कटिंग कर लेंगे।
गले का कटिंग इस तरीके का शेप जो है, तो ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। इस शेप को कट करने के बाद अब हमें आगे से भी ये कट करके निकाल देना है। यहाँ से बराबर तरीके से कट करके निकालना है। ये देखिए गोलाई देते हुए। और फिर इधर से भी कट कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था वहाँ पर हमें कट का निशान लगा देना है। इससे हमारा पॉइंट पता चल जाएगा जोड़ते समय। तो देखिए यहाँ पर एक कट का निशान लगा दिए हैं। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट नीचे वाला जो था, इसे भी कट करके हमें निकाल देना है। यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से हमने डबल फोल्ड पे लिया है पेपर को, और यहाँ पर कटिंग देखिए जितना भी लंबा बनाना हो उसमें से 1 इंच लंबा रखना है। तो 4.5 पर तैयार करना है, तो ये 5.5 पर लिए हैं चौड़ाई में। और ये फोल्डेड साइड है जिधर हम निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ से अब हम निशान लगा देते हैं। तो ये हमारा 5.5 पर है, 4.5 पर तैयार होगा। आधा इंच नीचे जाएगा अस्तर वाले के लिए और आधा इंच ऊपर जोड़ने में जाएगा। और यदि फोल्ड करके बनाना हो तो हमें नीचे 1 से 1.5 इंच मार्जिन लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर चेस्ट हमारा 36 था, तो 4 पार्ट करने पर जो 9 आया था उसे लिया है, और वहाँ से अब डबल फोल्ड पे लेने के बाद उस जगह से लाइन को सीधी खींच दी है। अब यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि हमारा स्लीव्स छोटा है तो 3 पर आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर 1.5 इंच अंदर की ओर सीधी लाइन खींच देंगे उस 3 के पास से। अब यहाँ पर देखिए 2 इंच से 2.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे ताकि हमें प्रॉपर गोलाई देना बने। ये बिगनर्स के लिए स्पेशली है कि इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो बाजू की गोलाई होती है मोहरी, तो उसकी हम यहाँ पर 6 ले रहे हैं। मोहरी की गोलाई का हाफ कर देंगे तो फिर जो आएगा, तो उसके बाद अब ये हमने जो अंदर लिया था 1.5 इंच, वहाँ से सीधे इसको मिला देना है। और देखिए फिर 1.5 इंच का नीचे मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन लेने के बाद मार्जिन वाले हिस्से को इस तरीके से सीधे मिला देंगे। और यहाँ पर देखिए अब इसकी गोलाई देनी है। तो देखिए इसका शेप किस तरीके से हम गोलाई दे रहे हैं, और ये 2 इंच पर इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर सीधा लेके जाना है, नोक नहीं बनानी है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा सीधा होता है। और अंदर की ओर भी लगभग आधा इंच का गोलाई करते हुए इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है। अब देखिए इसे लगभग नीचे से आधा इंच फोल्ड करेंगे, क्योंकि आधा ही इंच नीचे फोल्ड होगा और आधा इंच ऊपर, तो वहाँ से फोल्ड करके हमें इस तरीके से इसको कट कर देना है। और नीचे थोड़ा सा आधा इंच डाउन करना है, तो वो हम बाद में कर देंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से कट करना है पूरा जिस तरीके का शेप है। और इसके बाद ओपन करके भी इसको कट कर देंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।